हेलो एवरीवन। अभी हम एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से है और इस वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल बताऊंगा क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी एज एग्जीक्यूटिव और कंट्रोलर 1 साल काम कर चुका हूँ। तो इसका इंटरनल भी बता सकता हूँ, अंदर क्या होता है, जॉब में प्रोफाइल क्या होगा, कैसे काम करवाया जाएगा, सब कुछ बताता हूँ मैं इसमें। तो ये बेस्ट डिपार्टमेंट है काम करने के लिए, ठीक है। रेलवे का एकदम कंप्लीट मतलब इक्विवेलेंट है, इवन बेटर है, ठीक है। इसमें पर्क्स बहुत सारे मिलते हैं, सारे पर्क्स के बारे में बताऊंगा आपको। और सारे वैकेंसी अभी जो आई है उसको कंप्लीट मैं अभी एनालाइज करता हूँ। सारा एज क्या है, क्राइटेरिया, सैलरी क्या है, एग्जाम पैटर्न, सारे की बात को हम बारी बार डिस्कस करता हूँ। एक बात और, यहाँ पे थोड़ा फॉर्म में आपका लास्ट डेट चल रहा है फिल करने के लिए, इसमें एडमिट कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा मैं लेट हूँ, मगर 1 से 2 दिन बाद फॉर्म को भर दीजिए क्योंकि लास्ट डेट ही चल रहा है, सही है। तो आइए बारी बारी सारी चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एलपी और सीबीटी टू, एलपी सीबीटी 2 और जेई वालों के लिए आप मैथ के लिए यहाँ पे आ जाइए 9 बजे से नवीन कुमार सिंह चैनल पे, इस चैनल पे, सेम चैनल पे आपको हम एक प्रॉपर 25 दिन में सारा रिवीजन प्रॉपर टॉपिक वाइज करवा दूंगा। और मैं यहाँ पे टॉपिक रिवीजन नहीं करवाऊंगा, सिखाऊंगा कि मैं मैथ में हमेशा 100% कैसे लाया। और मैंने हमेशा मैथ में 100% लेने के कारण मैं एसएससी और रेलवे मिला के टोटल 8 जॉब लिया हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सारा जॉब मैंने लिया। आपको मैं सिखा दूंगा भाई जो इसमें करिश्मा कैसे हो सकता है लास्ट के 25 दिन में, तो ये प्रॉपर मैं बताऊंगा आपको। तो आइए 9 बजे रात में पर डे जुड़िए, आपको जब तक एग्जाम है, कब का, सीबीडी 2 का, तो जुड़िए प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे शॉर्ट तरीके से सब जो भी होगा मैं हेल्प करूंगा, आपका 4 से 5 नंबर प्रॉपर बढ़ जाएगा मैथ में, से गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, यदि प्रॉपर अंदाज से आप प्रॉपर लग रहे हैं तो, ठीक है। तो आइए तब, आइए फॉर्म के बारे में बताता हूँ। इसमें क्या है, तो सबसे पहले जो ये है, जो डेट एक्सटेंड हुआ है, 15 तक भरना था, 15-16 तक इसका डेट था, मगर ये आप ये 23 तक भरा जा सकता है, मतलब अभी आपके पास कितने 48 घंटे हैं, ठीक है। तो सफिशिएंट टाइम है आपको फॉर्म भरने के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं। तो बारी बारी इसको मैं डिस्कस करता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं पोस्ट कौन कौन निकला है, आइए इसको देखते हैं। पोस्ट में आपका क्या है, एमटीएस है, मल्टीटास्किंग, जिसका टोटल 400 कितना 68 पोस्ट है। ये जो एमटीएस पोस्ट है आप ग्रुप डी के इक्विवेलेंट है, ठीक है, वही काम करवाएगा, इवन बेटर है क्योंकि इसमें वर्कलोड अभी कम है, ठीक है, क्योंकि वर्कलोड इसमें कम है। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का टोटल पोस्ट आपका कितना है, 64 है। क्राइटेरिया के आगे मैं देखता हूँ, एग्जीक्यूटिव एसएनटी की बात करेंगे टोटल 75 पोस्ट है इसमें। अब आगे जब एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करेंगे 36 पोस्ट है। और जूनियर मैनेजर फिनांस की बात करें टोटल 3 ही पोस्ट है, डन है। टोटल वैकेंसी का जब बात करेंगे 642 है, सही है। यहाँ पे अब यहाँ पे ये मत, बहुत आदमी आ जाएंगे कहने के लिए इतना कम वैकेंसी क्या होगा, कि अरे भाई साहब ये वैकेंसी आप जो मेन स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं उसका वैकेंसी नहीं है ना, बात समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पे जो साइड से जो वैकेंसी निकलती है, जिसका पैटर्न आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न से मैच कर रहा है, तो उसको भरिए, डन है। इसमें चांसेस ज्यादा होता है यदि आप सीरियस हैं तो, डन है। आप ज्ञान बहुत दे सकते हैं, ये नहीं है, ये नहीं, कमियां सारे निकालेंगे, ठीक है। हमारे हमको भी भरे बुले कहेंगे आप कमेंट में, हम समझ रहे हैं बात, मगर यदि जो सीरियस हैं और भरना चाह रहे हो उसके लिए है ही, डन है। चलिए आगे चलिए, आपके लिए जब आएगा बहुत सारे तब आप देख लेंगे, ठीक। आइए अब यहाँ पे आइए। अब नाम यहाँ पे पोस्ट का एप्लीकेशन फी का दाम करेंगे, एमटीएस की बात करेंगे तो यहाँ पे 500 है। और यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर की बात करेगा तो कितना है, यहाँ पे 1000 रुपया है, डन है। चलिए आगे जब बात करेंगे, ये एलिजिबिलिटी ये कुछ नहीं है, आइए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या क्या, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। यहाँ पे जूनियर मैनेजर फिनांस की जब बात करेंगे, यहाँ पे वैकेंसी कम है और यहाँ पे कोई होंगे नहीं, बट मैं बता दे रहा हूँ। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड द सीए एंड आईसीडब्ल्यूए सीएस एमबीए फिनांस में, एमबीए फिनांस में पीजी डिप्लोमा इन फिनांस चाहिए इसमें। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिविल की जब बात करेंगे, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर डिप्लोमा 3 इन सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स, ठीक है, इसमें चाहिए। चलिए अब यहाँ पे आगे बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, कैंडिडेट मस्ट हैव completed their diploma 3 year in electrical electronics power supply instrumentation and control, industrial electronics, electronics instrumentation, applied electronics, digital electronics, power electronics with not less than 60%। इस बात को दिमाग में रखेंगे। अब आप यदि सीजीपीए आप में है उसको कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अलग अलग रूल होते हैं, किसी में 0.7 घटाना पड़ता है, किसी में 0.10 घटाना पड़ता है, तो उस बात को देख के और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो रूल है उससे करके देख लेंगे, यदि इससे कम आ रहे हैं तो आप फॉर्म ना भरें, क्योंकि डीवी प्रॉपर लेता है और प्रॉपर वो देखता है, ठीक है। तो बाद में आपको निकालने से अच्छा है जो आप फॉर्म नहीं भरे। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एसएनटी की जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, candidate must have possessed a diploma 3 year in the electrical, electronics, microprocessor, TV engineering, fiber optics, communication, telecommunication, communication, sound and TV engineering, industrial control, electronics instrumentation, industrial electronics, applied electronics, digital electronics, power electronics,
इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विथ नोट लेस देन 60%। इसमें आईटी वाला और सीएस वाला भी भर सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे एमटीएस का जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आईटीआई वाला को फायदा मिलने रहा है, क्योंकि यहाँ पे आईटीआई जरूरी है। यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर 10th मैट्रिकुलेशन प्लस 1 ईयर मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिसशिप आईटीआई विथ नोट लेस देन 60%। यहाँ भी 60% आपको आईटीआई में चाहिए। बात समझ में आ गया? हाँ या ना? सारे बात के लिए ठीक है। फॉर्म जल्दी भर देना है, डिपार्टमेंट बढ़िया है काम करने के लिए, मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, मैं काम करके आया हूँ 1 साल इस पे, तो बढ़िया डिपार्टमेंट है, बहुत सुकून देगा, सब कुछ नया है, एसी में रखेगा, एसी से घर भेजेगा, मतलब गाड़ी यदि कहीं भेजेगा तो प्रॉपर सब कुछ है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वार्टर भी मस्त बनाया है। ठीक है, तो आप इसमें भरें और प्रॉपर जॉब लें। ठीक है, आइए अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करेगा तो एज रेकनिंग जो है यहाँ पे क्या 1/7/2025 से है। एमटीएस का मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम कितना 33 ईयर है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जूनियर इंजीनियर का कितना 18 है मिनिमम और मैक्सिमम कितना 30 है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे कुछ है क्या? सूट 18, वो तो वहाँ पे दे देगा। अब यहाँ पे सैलरी की बात करेगा, यहाँ पे क्या होता है एनुअल लेवल, जिसमें 16,000 बेसिक से कितना 45,000 तक, इन हैंड आपका 32 से 35,000 इन हैंड आएगा। और इसके अलावा पर्क्स बहुत है इसमें। ठीक है, सैलरी के अलावा पर्क्स बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जीरो लेवल की है, जैसे 30,000 है और यहाँ पे 1,20,000 जाता है, तो इसका इन हैंड कितना 50 से 52 आएगा। बट आपको ड्रेस के लिए एक साल में 15,000 20,000 कर दिया गया, लगता है 20,000 कर दिया गया। आपके पर डे पे 5,000 रुपया दिया जाएगा। आपको लैपटॉप 3 साल में दिया जाएगा एक बार 70,000 या 75,000 का। आपको मोबाइल दिया जाएगा 2 साल में एक बार। ठीक है, आपको 1,000 रुपया पर मंथ का मोबाइल का खर्चा दिया जाएगा। पक्ष क्या मतलब ढेर है, मतलब बहुत सारा पक्ष है। ठीक, बात समझ रहे हो? इतना पक्ष आपको रेलवे में नहीं, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्वार्टर नया मिलेगा। ठीक है, एकदम प्रॉपर क्वार्टर मिलेगा। ऑफिस बहुत नया मिलेगा एकदम, कभी एसी बंद ही नहीं होगा उसमें। बात समझ? ट्रेनिंग यदि करवाएगा तो बेस्ट ट्रेनिंग करवाएगा, 5 स्टार होटल टाइप में रखेगा आपको। बात समझ रहे हैं आप? ठीक, चलिए यहाँ पे जब जूनियर मैनेजर E2 लेवल की बात करें तो इसमें बेसिक कितना 50,000 इन हैंड, इनका जब आएगा तो 80,000 की अप्रॉक्स में इनके आएंगे इन हैंड। अब यहाँ पे बात करेंगे सीबीटी 1 एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पे सबके लिए होंगे ये सीबीटी 1। इसमें आपको मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन 30 मिनट मार्क्स, यहाँ पे मिनट तो नहीं, ओवरऑल की बात कर रहा है यहाँ पे। जो जनरल एमएनएस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करेंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क, और नॉलेज अबाउट डीएफसी 10 क्वेश्चन 10 मार्क। यहाँ पे डीएफसी के बारे में कितने फ्रेड है, कहाँ से चली, कहाँ बंद हुई, पहला कौन सा सेशन बना, ये नॉर्मली इसको देख लेंगे एक बार विकीपीडिया कहीं से, तो आप सारे कर देंगे। 10 मेरा 10 में 10 सही था। ठीक है, बताना जरूरी है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसका, अब सीबीटी 2 की बात करेंगे। तो यहाँ पे जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव के एग्जाम होंगे, तो जनरल नॉलेज जनरल और एप्टीट्यूड रीजनिंग की बात 24 क्वेश्चन 24 नंबर के रहेंगे। और ट्रेड से डोमेन ट्रेड से 96 क्वेश्चन 96 नंबर के रहेंगे। और ड्यूरेशन 120 मिनट रहेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसको इसी वाला पूछा जाएगा, जो आईटी होगा उसको आईटी वाला का इतना नंबर होगा। और ये ऊपर में दे रखा है। हो गया सीबीटी 2 की बात। अब यहाँ पे हम अब एमटीएस का सीबीटी 2 जो होगा उसमें क्या है, उसमें आपका क्या मैथमेटिक्स, वही जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, नॉलेज ऑफ डीएफसी 10 नंबर, ये आपके कितने 120 और 120 क्वेश्चन और 120 नंबर के रहेंगे और 120 मिनट रहेंगे, 2 घंटे की बात रहेगा। हाँ या ना? चलिए अब यहाँ पे जब जैसे क्या होता है, ग्रुप डी में होता है फिजिकल वाला, इसमें भी फिजिकल लिया जाएगा आपका। तो फिजिकल जो है कैंडिडेट मस्ट लिफ्ट कितना 35 केजी को 100 मीटर तक विदिन 2 मिनट में ले जाना है, ड्रॉप विदाउट ड्रॉपिंग एक चांस में। और शुड भी एबल 1000 मीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में। बात समझ में आ गया? ये आपका फिजिकल फिटनेस चाहिए यहाँ पे। ठीक, क्योंकि मैंने हमेशा बोल दिया ये ग्रुप डी के इक्विवेलेंट ही है। और फीमेल का देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव 20 केजी आपको ले जाना है 100 मीटर तक 2 मिनट में। ठीक है, और दौड़ आपका 1000 मीटर है 5 मिनट और 40 सेकंड में। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल हो गई। अब इसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए होता है। तो डॉक्यूमेंट में जब बात करेंगे तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, एज प्रूफ सर्टिफिकेट चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो आप अप्लीकेबल है तो चाहिए, एनओसी चाहिए, यदि आप कहीं वर्किंग है तो एनओसी चाहिए ही चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि अप्लीकेबल है वहाँ पे तो वहाँ पे आप लगाएंगे। ठीक है, ये सारा चीज मैंने बता दिया। और मैं फिर से बता रहा हूँ, काम करने के लिए बेस्ट डिपार्टमेंट है। ठीक है, मस्त है, रेलवे से तो मस्त है। ठीक है, इज्जत ही मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, और मतलब रिलैक्सेशन, मतलब उतना रस नहीं है इसमें ना, डिपार्टमेंट अभी रस नहीं है, न्यू है, इसीलिए आप प्रॉपर सही से सब कुछ मिलेगा और थोड़ा केयर भी किया जाता है डिपार्टमेंट इसको, एम्प्लॉय को। ठीक है, तो यहाँ पे काम करने के लिए बेस्ट है, आप फॉर्म भरिए, यदि कॉन्फिडेंट है, तैयारी चल रही है प्रॉपर तो भरनी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, आप नीचे बोलेंगे फिर कम इतना वैकेंसी में क्यों वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, वैकेंसी है और इसमें जॉब होता है। ठीक है, जॉब कम वैकेंसी में भी होता है, मैंने लेके देखा है, बात सही। तो अभी के लिए इतना ही, जो भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा आंसर देने का। थैंक यू वेरी मच।